एक वैज्ञानिक का संघर्षमय जीवन। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का साहस और जिज्ञासा औरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। शारीरिक अक्षमता उनकी हौसले को तोड़ नहीं पाती, बल्कि उन्हें कुछ बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करती है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे ही उदाहरण है। उनकी जीवन की कुछ अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालती हुई पुस्तक स्टीफन हॉकिंग अनंत यात्री से एक अंश प्रस्तुत है। स्टीफन हॉकिंग का बचपन हाई टैग लंदन की एक ऊंची संकरे विक्टोरियन शैली से निर्मित घर में गुजरा, जिसे उनके माता पिता ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही सस्ती दर पर खरीदा था, क्योंकि उस समय लोगों को लग रहा था कि लंदन नेस्ता नाबूद होने वाला है और लोग अपनी स्थायी संपत्तियों को किसी भी दाम पर बेचकर भाग रहे थे। वास्तव में उनके घर के पास ही एक B-2 रॉकेट फटा भी था, किंतु सौभाग्य से उनके घर पर कोई भी हताहत नहीं हुआ। वर्षों तक हॉकिंग अपने बचपन के मित्र हॉवर्ड के साथ सड़कों के किनारे बमबारी से बने उन तंग गड्ढों में खेला करते और विस्फोट के परिणामों को समझने का प्रयास करते। उनकी यह जिज्ञासा पूरे जीवन भर उसकी मार्गदर्शक बनी रही और उसने उन्हें कभी थकने नहीं दिया। सेंट ऑल्बंस में हॉकिंग के 6 या 7 बहुत करीबी दोस्त थे, जिनसे वह गहनता पूर्वक विचार विमर्श करते थे, जिससे एक बड़ा प्रश्न यह भी था कि ब्रह्मांड उद्भव कैसे हुआ। 1950 में हॉकिंग के पिता को लंदन की उत्तरी छोर पर मिल हिल में नवनिर्मित राष्ट्रीय चिकित्सालय शोध संस्था में काम मिल गया, जिसके फलस्वरूप उसके पास स्थित सेंट आल्बंस की कोडरल सिटी में उनका परिवार आकर रहने लगा। हॉकिंग को पहले महिला हाई स्कूल में भेजा गया, जहां 10 वर्ष तक के लड़कों को भी पढ़ने की अनुमति थी। बाद में उनका दाखिला सेंट आल्बंस स्कूल में कराया गया, जहां पढ़ाई का स्तर काफी ऊंचा था। हॉकिंग की सहपाठी उन्हें आइंस्टीन कहते थे। जब वह 12 वर्ष के थे, उनके एक मित्र ने दूसरे से मिठाइयों की शर्त रखी कि वह कुछ नहीं बन सकते। सेंट आल्बंस में हॉकिंग के 6 या 7 बहुत करीबी दोस्त थे, जिनसे वह गहनता पूर्वक विचार विमर्श किया करते थे, जिसमें एक बड़ा प्रश्न यह भी था कि ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ और क्या उसको सृजित करने या चलाने वाला कोई ईश्वर जैसी सत्ता है। अक्टूबर 1962 में हॉकिंग 20 वर्ष के थे जब उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अप्लाइड मैथमेटिक्स एवं थ्योरेटिकल फिजिक्स विभाग में दाखिला लिया गया। उन्होंने उस समय के खगोल विज्ञान जाने माने वैज्ञानिक फ्रेड हाइल के निर्देशन में कार्य करने के लिए आवेदन दिया था, परंतु उनके पास पहले से ही पूरे छात्र थे, इसलिए उन्हें डेनिस सिकायमा के निर्देश में कार्य करने का अवसर दिया गया, जिन्हें वह जानते भी नहीं थे। यह एक तरह से अच्छा भी नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेड हाइल की स्टडी स्टेट थ्योरी का बचाव उन्हें टीम में कार्य करने नाते ही करना पड़ता, जबकि नियति कुछ और ही थी। हॉकिंग जब ऑक्सफोर्ड में थे, तभी उन्हें महसूस हुआ था कि उनकी चाल ढाल विचित्र ढंग से असुविधाजनक और बढ़ेगी हो रही थी। डॉक्टरों ने उन्हें बियर ना पीने की सलाह दी थी। जब वह कैम्ब्रिज में आए तो सर्दियां काफी बढ़ गई थी और जब उन्हें सर्दियों में अपने परिवार से मिलने में सेंट ऑल्बंस गए, तब झील के ऊपर बर्फ जमी जा चुकी थी। वे झील की बर्फ में स्केटिंग करने गए और गिर गए। उन्हें उठने में काफी परेशानी। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लंदन के सेंट बार्थोलोम्यू के अस्पताल में कई सप्ताह रहने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें एमोड्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो गया है, जो एक तरह की मोटर न्यूरॉन की बीमारी है, जिसमें रीढ़ व मस्तिष्क नर्व कोशिका क्षीण होते होते कठोर होने लगती है और शरीर के अंग स्थिर पड़ने लगते हैं और अंततः काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी बीमारी की जानकारी होने पे सब भात हॉकिंग घोर निराशा में डूब गए। उन्हें लगा कि वह अपनी PhD पूरी नहीं कर पाएंगे।